अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं और अपना एनालिसिस करते हैं गोल्ड के अंदर। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मार्केट बुलिश है। 1 मिनट गोल्ड पे हम एनालिसिस करने लगे हैं और बहुत अच्छी डिमांड आ रही है, हमें नज़र आ रहा है। और देखें तो मार्केट बेंड कर रही है। मार्केट बेंड कर रही है, देखो गिरी भी थी तो बेंड करके गिरी थी, उठ भी रही है तो बेंड करके उठ रही है। तो फिलहाल के लिए हम ये डिमांड ले सकते हैं। इस एरिया को हम सेंट्रल एरिया अगर कंसीडर करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, इसको यहाँ से लगाते हैं तो ये हमारे पास एक रिवर्सल एरिया है। तो वेट करेंगे फिलहाल। मार्केट वॉल्यूम बस्ट में है, वेट करते हैं। बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करती तो डबल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं कि वॉल्यूम बस्ट कहाँ तक है। हाई स्वीप हो चुका है, हाई स्वीप हो चुका है। यहाँ पर क्या किया है, इस एरिया को सेंट्रल एरिया कंसीडर किया है। यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, इसको कॉपी करके आगे हमने पेस्ट कर दी है। सिंपल। टॉप पे हैमर देखने को मिल रहा है और हैमर क्या करता है, गिराता है मार्केट को। धोखेबाज है मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली जब ये बहुत प्यारा बनता है हैमर। देखो कितना प्यारा हैमर बना है। वॉल्यूम बस्ट एरिया में देखो हैमर बनते ही मार्केट नीचे आ गई। हैमर धोखेबाज है। तो ये हमारे पास रहेगा। यहाँ पर प्राइस इसको दोबारा रिस्पेक्ट करे, कंफर्मेशन दे कैंडल, कोई भी नेगेटिव इनगल्फिंग आ जाए या कोई बेरिश इनगल्फिंग आ जाए तो हमें यहाँ से थोड़ी सी रिटेस्टिंग और में भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर देखें तो जो हैंगिंग मैन है, देखें यहाँ पर हैंगिंग मैन है, मतलब प्रेशर जो शो कर रहे हैं, नीचे से आए हुए हैं और मार्केट को उठा रहे थे। एक भी हैंगिंग मैन फेल नहीं हुआ, एक भी हैंगिंग मैन फेल नहीं हुआ और ये टॉप पर ही फेल हो गया। एक तरह से ये भी करेक्टर है, लेकिन ये वन सीपी जो वन कैंडल पैटर्न ना, वन सीपी मॉड्यूल, उसके मुताबिक ये, सॉरी हैंगिंग मैन कह रहा हूँ, ये हैमर है और ये हैमर ने गिराया और हैमर ही प्रेशर शो कर रहा था और इसका एक दफा भी लो नहीं टूटा। तो यहाँ पर टॉप पर हैमर आया, उसके बाद हमें बहुत ही अच्छी प्यारी एक मारूबोजू कैंडल देखने को मिली, एक यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग देखने को मिली है। लेकिन इस तरह हम रिलाई नहीं कर सकते। एक तो वॉल्यूम बस्ट में ये कैंडल आई है, हमारा जोन नीचे है, तो सेल साइड में जाने के लिए मार्केट को रिकवर करना पड़ेगा, यहाँ पर इस एरिया को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और फिर हम नीचे जा सकते हैं। देखें इस एरिया को इसने रिस्पेक्ट तो किया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कैंडल कंफर्मेशन नहीं आई। ये देखो डिकेड कैंडल है, स्टब्ड कैंडल आई है हैंगिंग मैन, इसको हम यूज नहीं कर सकते, जो कि अभी तक जो स्ट्रेंथ शो नहीं करता। तो वेट करते हैं, अगर नहीं आता तो डिमांड डबल कर सकते हैं या 1.5x यूज कर सकते हैं। मार्केट इस इन्वर्टेड हैमर
प्लस तो मार्केट के अंदर अच्छी खासी डिमांड आ रही है, बहुत स्ट्रांग डिमांड आ रही है। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मार्केट बुलिश है, और जब तक बुलिश है तब तक इसे नहीं, वो देखो ये सॉरी वॉल्यूम बस्ट नहीं था, ये रिवर्सल एरिया। फिलहाल के लिए मार्केट कंटिन्यू कर रही है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसने हैमर को फेल किया था, लेकिन हमारे जोन पर नहीं था, वॉल्यूम बस्ट में था। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, डिमांड को डबल कर सकते हैं यहाँ से, और इसके फुल जोन को देखेंगे। यहाँ पर जो जोन था ये एज अ रिवर्सल एरिया एक्ट कर रहा था। यहाँ पर जो मैंने लगाया था इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने रिवर्सल एरिया के तौर पर, लेकिन दोबारा से मार्केट आई और इसको रिस्पेक्ट किया एज अ रिटेस्टिंग एरिया। तो हम इसे अब नाम दे सकते हैं आर आर इंटरचेंज का। सो दिस इज द आर आर इंटरचेंज वी हैव, एंड सप्लाई को, सॉरी डिमांड को जो यहाँ से ली थी उसको हमने डबल कर दिया। तो जब तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आएगी हमारे जोन पर, हमारे जोन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो तब तक हम उसे यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज फॉलो द रूल्स दैट वी हैव। तो फिलहाल के लिए मार्केट बुलिश है, तो डिमांड के साथ जाना ही बेहतर रहेगा। लिक्विडिटी लेने जा सकती है। देखो प्रेशर आ रहा है, जोन पर पहुंची है मार्केट, तो प्रेशर देखने को मिल रहा है। मैं बता रहा था यहाँ पर कि जो इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश इंगल्फिंग है, मार्केट को बेरिश होने के लिए, मार्केट को बेरिश होने के लिए ये कैंडल फेल होनी चाहिए, जो कि उठा रही है, जो कि एज अ करेक्टर वर्क कर रही है। यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश इंगल्फिंग, इट्स एक्टिंग एज अ करेक्टर हियर। और बॉटम पे भी हमें जो जिसने मार्केट को उठाया है वो भी इन्वर्टेड हैमर है। उसके बाद हमें इन्वर्टेड हैमर फेल होते हैं, मीन इन्वर्टेड हैमर मार्केट को उठा रहा है, यहाँ पर भी उठाया बुलिश इनगल्फिंग के साथ, तो अगेन इन्वर्टेड हैमर आया है। यहाँ पर अगेन इन्वर्टेड हैमर तो आया है, लेकिन उसके साथ बुलिश इनगल्फिंग नहीं आई। देखो बुलिश इनगल्फिंग नहीं आई और वीकनेस शो कर रही है। दिस कैंडल इज शोइंग द वीकनेस हियर, दैट इज फॉलोइंग द इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बुलिश इनगल्फिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर उसके साथ बुलिश इनगल्फिंग थी, उसने इसके हाई को क्रॉस किया था, ऊपर क्लोजिंग भी दी थी और फिर कंटिन्यू भी किया था। लेकिन यहाँ पर वीकनेस आ रही है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, जोन भी हमारे पास है, रिवर्सल एरिया। सो लेट्स सी, कैंडल हमें चाहिए तो फिर हम यहाँ से सप्लाई भी देख सकते हैं और मे बी रिटेस्टिंग। मार्केट तब तक बुलिश रहेगी जब तक मेजर चेंज ऑफ फैक्टर को ब्रेक नहीं करती। तो हम कह सकते हैं ये इन्वर्टेड हैमर है, तो इसको हम माइनर चेंज ऑफ फैक्टर कह सकते हैं, जिसके साथ हमें बुलिश इनगल्फिंग चाहिए थी। तो एक वीकनेस के यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग नहीं आई, अब तभी ये बेरिश हो सकती है। अगर ये माइनर चेंज ऑफ फैक्टर होता है, फिर रिटेस्टिंग होती है, और उसके बाद ये मेजर चेंज ऑफ फैक्टर, प्रॉपर बेरिश होने के लिए ये इस कैंडल का फेल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट में देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, बेरिश होने की कोशिश की है, लेकिन इस कैंडल के अंदर बहुत स्ट्रेंथ थी जिसने नीचे नहीं जाने दी। तो ये मेजर चेंज ऑफ फैक्टर रहेगा। अगेन हैमर देखने को मिल रहा है, हैमर फेल तो हो रहा है, हैमर देखो फेल हुआ है, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। अब अगेन हैमर आया टॉप पे, इस जोन
पर भी या इस वॉल्यूम बस्ट में भी हैमर आया था और अब इस जोन पर हैमर आ रहा है। तो एक तो इसे फेल होना चाहिए, उसके बाद माइनर चेंज ऑफ फैक्टर होना चाहिए बेरिश जाने के लिए। देखो हम रिवर्सल फाइंड कर रहे हैं, तो जब तक हमें नहीं कुछ मिलता तब तक हम डिमांड के साथ हैं। अगर हमारी कंडीशंस मीट होती हैं यहाँ पर तो फिर हम वी कैन गो विद द सप्लाई इन दैट केस, अदरवाइज वी आर गोइंग विद द डिमांड। मैं इन कैंडल्स को हाईलाइट। देखो अगर हम बेंडिंग कॉन्सेप्ट यूज करें यहाँ पर और बी आर डिमांड यहाँ पर यूज करें, तो ये देखो ये एक आर्क या एक बेंडिंग है हमारे पास जिसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, इसके टॉप से। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड है इसको हम ले सकते हैं और इसको आगे प्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके 50% एरिया को भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ओवर एनालिसिस नहीं करना चाहिए। जो हम एनालिसिस कर रहे हैं और जो कैंडल साइकोलॉजी के साथ, जिस भी कैंडल साइकोलॉजी के साथ जा रहे हैं उसी के साथ जाना बेहतर है। तो यहाँ पर हमें प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, मार्केट कोशिश भी कर रही है और प्रेशर भी ऊपर से देखने को मिल रहा है। अगेन इन्वर्टेड हैमर, अगेन इन्वर्टेड हैमर उठा रहा है मार्केट को, इट शुड फेल। देखो एक भी इन्वर्टेड हैमर फेल नहीं हुआ, कैसी बात है। लेकिन हो जाता है तो सप्लाई देखने को मिल सकती है। प्रेशर तो आ रहा है, क्या मस्त बेरिश इनगल्फिंग है। इन्वर्टेड हैमर डायरेक्ट फेल हुआ है और उसके साथ एक बेरिश इनगल्फिंग आ चुकी है। लेकिन फर्स्ट देखो इतनी स्ट्रांग डिमांड आई है तो फर्स्ट जो मूव है, जो फर्स्ट कैंडल है या जो फर्स्ट कंफर्मेशन है उसके साथ नहीं जा सकते, मजीद कंफर्मेशन चाहिए होती है क्योंकि वो फेक हो सकती है। और तब तक हम नहीं यूज़ कर सकते जब तक ये माइनर चेंज ऑफ फैक्टर नहीं होता, तब तक मार्केट बुलिश है। माइनर चेंज ऑफ फैक्टर हो, रिटेस्टिंग हो, अपना मेजर चेंज ऑफ फैक्टर करे तो फिर हो सकता है। अगेन इन्वर्टेड हैमर, प्रेशर भी आ रहा है। लेकिन ये भी पॉसिबल हो सकता है अगर इन्वर्टेड हैमर के साथ दोबारा बुलिश इनगल्फिंग आ जाती है तो अगेन वो करेक्टर यूज कर रहा है और फिर कंटिन्यू भी कर सकता है। और अगर डायरेक्ट यहीं से ही फेल कर देता है तो फिर यहीं से माइनर चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा। नहीं तो इसे ये रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर यूज कर सकता है। जैसे यहाँ पर हमने रिवर्सल एरिया लगाया था, वहां पर रिटेस्टिंग आई, प्रेशर भी आया। देखो यहाँ पर प्रेशर भी आया लेकिन फिर कंटिन्यू किया, इसे रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर यूज किया, ऊपर गई। तो अब प्रेशर तो यहाँ पर भी आया है लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ आए, दोबारा से कोई कैंडल दे, बेरिश इनकल्फिंग वगैरह। देखो ये कैंडल्स जो हैं बार बार इन्वर्टेड हैमर्स बन रहे हैं। पहले इन्वर्टेड हैमर्स मार्केट को उठा रहे थे लेकिन अब यहाँ पर वो सोचने लग पड़े हैं कि हम करें क्या, हमारे साथ बुलिश इनगल्फिंग नहीं आ रही तो वो तो डिप्राइव्ड हो गए। तो दिस क्रिएट्स अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट विल गो डाउन फ्रॉम हियर and we will be more confirmed if
the minor change of character happens here. ये देखो, कोशिश की है, जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर आया है, तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर आया है और उठने की कोशिश की है, लेकिन उसके साथ बुलिश इनगल्फिंग नहीं आई। और वीकनेस तो हमें यहीं से नजर आ रही है, ये जो इन्वर्टेड हैमर आया इसके साथ बुलिश इनगल्फिंग ने आने की कोशिश तो की है, लेकिन देखो क्लोजिंग तो क्या, वो उसका हाई ब्रेक ही नहीं कर पाया उस इन्वर्टेड हैमर का। ये जो बुलिश इनगल्फिंग तो नहीं कह सकते, जो बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पर और ज्यादा वीकनेस हो गई। मतलब इन्वर्टेड हैमर का जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो कम होता चला जा, सॉरी, जो बुलिश इनगल्फिंग का होल्डिंग वॉल्यूम है वो कम होता चला जा रहा है। सो दिस शोज वीकनेस हियर। अब इसके साथ हमें और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, हमें माइनर चेंज ऑफ करैक्टर देखना पड़ेगा, फिर टेस्टिंग देखनी पड़ेगी, और फिर अगर माइनर चेंज ऑफ करैक्टर होता है और रिटेस्टिंग के बाद मेजर चेंज ऑफ फैक्टर, अगर रिटेस्टिंग होती है और उसके बाद माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, तो फिर हमारा टारगेट मेजर चेंज ऑफ फैक्टर तक रह सकता है। कैसे माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होना है? फॉर एग्जांपल ये देखो, मार्केट ऊपर जा रही है यूं, हायर हाइज हायर लोज क्रिएट करके, तो ये लोज हमारे पास क्या है, करेक्टर्स हैं, जहां पर हमें हमारे पास कैंडल करेक्टर्स मौजूद हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं। तो ये माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर, ये जो पहला लो था, जैसे यहाँ पर मैंने लो लगाया हुआ है इन्वर्टेड हैमर का, तो ये हमारे पास एक माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर है। माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर के बाद मार्केट रिटेस्टिंग नहीं देती, डायरेक्ट फॉल देती है। लेकिन सम केसेस में वो रिटेस्टिंग देती है, और अगर रिटेस्टिंग दे और रिटेस्टिंग के बाद दोबारा कंटिन्यू करे, तो यहाँ पर जो ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, इसे हम माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं इन एमएनसी वर्ड्स। तो तब कंडीशन पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट जो है वो इस मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर तक आएगी, इस वाले, लेकिन डायरेक्ट भी जा सकती है। मैंने कहा ज्यादातर डायरेक्ट जाती है माइनर चेंज ऑफ करके और रिटेस्टिंग देती है, मतलब समटाइम्स डायरेक्ट जाती है माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर से और समटाइम्स रिटेस्टिंग देती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट जाती है। क्या मस्त हैंगिंग मैन प्लस बेरिश इनगल्फिंग आई, जैसे हम नेगेटिव इनगल्फिंग कह सकते हैं, ये वाली। क्या बात है। इसके टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ। ये आर इंटरचेंज के तौर पर यूज हुआ है। आर इंटरचेंज क्या होता है, दोबारा से बताता हूँ कि एक ऐसा जोन जिस यहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मीन मार्केट ऊपर जा रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, और इसे थोड़ा सा रिस्पेक्ट करती है और थोड़ी सी हमें यहाँ पर सप्लाई या थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलती है, और फिर दोबारा मार्केट कंटिन्यू करती है। कंटिन्यू करने के बाद इसको रिस्पेक्ट करती है एज अ रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर। सो फर्स्ट ये रिवर्सल एरिया के तौर पर काम कर रहा था और बाद में ये रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से हम रिवर्सल का आर और रिटेस्टिंग का आर कंबाइन करते, तो इसे कह देते हैं आर इंटरचेंज। तो हमारे पास सप्लाई तो आ रही है, अब कौन सी सप्लाई ले सकते हैं? हमने ये वाली डिमांड यूज की है, ये वाली डिमांड, सॉरी, ये वाली डिमांड हमने यहाँ से यहाँ तक यूज की है और इसको हमने डबल किया है, तो इसकी प्रीवियस सप्लाई हम ले सकते हैं। अगरचे जो करंट सप्लाई है वो पावरफुल आ रही है, लेकिन फिर भी गुजारा कर सकते हैं इसके साथ और इसको डबल भी कर सकते हैं।
पॉसिबली रिटेस्टिंग होने वाली है। देखते हैं कितनी एक रिटेस्टिंग होती है। ये वाला हमारे पास फिलहाल के लिए, ये फिलहाल के लिए रिटेस्टिंग एरिया है। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट ने माइनर चेंज ऑफ फैक्टर ही किया है। अब माइनर चेंज ऑफ फैक्टर करने के बाद अगर रिटेस्टिंग करके दोबारा से माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, जो मैंने पहले बताया, तो फिर मार्केट को हम थोड़ा सा बेरिश कंसीडर कर सकते हैं। और मेजर चेंज ऑफ फैक्टर के बाद वाली जो रिटेस्टिंग होती है, उसके बाद जो मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो उसके बाद मार्केट कह सकते हैं कंप्लीटली बेरिश हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए देखो, बहुत प्यारी कैंडल आई, हैंगिंग मैन प्लस बेरिश इनगल्फिंग, और माइनर चेंज ऑफ फैक्टर भी हो चुका है। हमारा जोन भी यूज हो चुका है, रिवर्सल एरिया एग्जैक्टली। और कहा था कि जो अ, यहीं पे कहा था कि जो इन्वर्टेड हैमर है वो वीक हो चुका है, उसके साथ जो बुलिश इनगल्फिंग है उसके पास इतनी पावर नहीं रही कि वो मार्केट को मजीद ऊपर ड्राइव कर सके। देखो, इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर ही गिरा रहा था, और टॉप पर भी इन्वर्टेड हैमर ही आया है। जिसने उठाने का काम किया है उसी ने ये गिराने का भी काम किया है। तो इस लिहाज से हम अगर इलिप्स का एक कंसेप्ट यूज करें, इलिप्स के अंदर क्या होता है कि जिस कैंडल के साथ मार्केट की बिगनिंग होती है, मतलब इलिप्स जहाँ से बनना शुरू होता है, वहां पर जो कैंडल होती है जो इनिशिएट करती है इलिप्स के डेवलपमेंट को, वही एंड पे आती है। वही कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो उसका यही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक किसने बनाया इसे? एक इन्वर्टेड हैमर ने ही आगाज किया था, और इन्वर्टेड हैमर ने ही मार्केट को गिराया। तो इसी वजह से हम ये वाली जो मैंने यहाँ से सप्लाई यूज किया, ये सॉरी, ये वाली जो सप्लाई, इसीलिए ये दूसरी चीज हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये वाली सप्लाई हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि हम जो मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट है, हम एमएमसी का नाम क्यों है मिरर मार्केट कंसेप्ट के? जो पास्ट है वो फ्यूचर में मिरर हो जाता है। तो यही चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो, फॉर एग्जांपल, ये डिमांड आई है, उसके बाद थोड़ी सी रिटेस्टिंग आई है जिसे हम सेंट्रल एरिया कंसिडर करते हैं, और फिर से डिमांड आती है। तो सिंपली मैंने क्या किया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड है, इसको कॉपी करके यहाँ पे किया, और हमने रिवर्सल एरिया फाइंड किया है। अब हमने सप्लाई कौन सी लेनी है एक रिटेस्टिंग एरिया फाइंड करने के लिए? इसके प्रीवियस सप्लाई जो है, जो यहाँ तक आई है, इसको मैं ले सकता हूँ यहाँ से, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर रखूंगा, और हमें एक रिटेस्टिंग एरिया मिल जाता है इस तरह, और जो कि हमने फाइंड किया हुआ। देखो, जो माइनर चेंज ऑफ फैक्टर की जो लाइन है, वहां से रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन फेस करने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर शूटिंग स्टार प्लस बुलिश इनगल्फिंग हमारे पास है। फिलहाल के लिए तो मार्केट बुलिश है। फर्दर कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट बेरिश हो जाए, उसके लिए यही होगा कि यहाँ पर रिटेस्टिंग, या तो इस जोन को यूज करें, या फिर हम ये डिमांड यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत पावरफुल लगा रही है, ये डिमांड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और रिटेस्टिंग के लिए हमारे पास अगर बेरिश में जाना चाहती है तो ये एरिया है, अदरवाइज मार्केट दोबारा कंटिन्यू कर सकती है। अगेन इन्वर्टेड हैमर विद प्रेशर, बट होल्डिंग वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा है। पहले होल्डिंग वॉल्यूम डिक्रीज कर चुका था इन्वर्टेड हैमर, लेकिन अब इन्वर्टेड हैमर के साथ होल्डिंग वॉल्यूम है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके साथ कोई हेल्प करने वाली को कैंडल आ जाती है, कोई बेरिश इनगल्फिंग आ जाती है, तो माइनर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल हो सकता है। देखो, जोन को उसने यूज किया है, जो जोन है उसको उसने यूज किया है। बेरिश जो रिटेस्टिंग एरिया है उसकी बहुत अच्छी कैंडल देखने को हमें मिल रही है इन्वर्टेड हैमर के साथ।
देखो टॉप से कौन गिरा रहा है, टॉप से ही कौन गिरा रहा है, इन्वर्टेड हैमर प्लस बेरिश इनगल्फिंग। ये देखो ये यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ठीक। ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर प्लस बेरिश इनगल्फिंग, और ये क्या आया है, इन्वर्टेड हैमर प्लस बेरिश इनगल्फिंग। तो यही तो चीज है जो मार्केट रिपीट करती है अपने बिहेवियर को, और ये एक चीज एक कॉन्फिडेंस देती है कि अब माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये हमारे पास रहेगा माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमारा टारगेट माइनर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। सिंपली हमने क्या यूज किया है, हमने ये रिवर्सल एरिया, अगेन रिपीट करता हूँ, ये रिवर्सल एरिया फाइंड करने के लिए हमने प्रीवियस डिमांड को यूज किया है। एक सबसे पहले सेंट्रल एरिया फाइंड आउट किया है, इसको हमने सेंट्रल एरिया, जो ये जो रिटेस्टिंग है इसको हमने सेंट्रल एरिया कंसीडर किया है, और ये जो इसके पीछे वाली डिमांड है इसको हमने लिया है, यहाँ तक रखा। और पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई, कुछ भी नहीं। प्रेशर आया नीचे से बहुत अच्छा इस हैंगिंग मैन के अंदर, तो फिर कोई बात नहीं, यूज उसने यूज इस जोन को उसने यूज किया है, उसको रिवर्सल एरिया के तौर पर भी यूज किया, उसे रेटेस्टिंग एरिया के तौर पर भी यूज किया है। इसी वजह से हमने इसे आर आर इंटरचेंज कह दिया। फिर हमने इसी डिमांड को डबल कर दिया है, तो हमारे पास ये रिवर्सल एरिया आ जाता है, ये वाला, और जहाँ से हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। 46 पिप्स मूव देखने को मिल रहा है हमें। माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर हो चुका है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट कंटिन्यू करे, मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। फिलहाल के लिए तो रिजेक्शन आ रही है, अगर इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दें तो ये एक वीक है जो कि रिजेक्शन शो कर रही है, ठीक है। जोन हमारा अच्छी तरह यूज हुआ है, कंप्लीटली बेरिश होने के लिए मेजर चेंज ऑफ ट्रैक्टर होना जरूरी है। हमें अच्छा खासा मूव मिल चुका है यहाँ से। ये डिमांड का मैंने आपको बताया कि ये डिमांड यहाँ से डबल की है। उसके बाद कैंडल ट्रैक्टर्स को हमने यूज किया, कैंडल ट्रैक्टर्स में से हमने देखा कि सबसे बॉटम पे कैंडल आई इन्वर्टेड हैमर जिसने मार्केट को उठाया, ठीक। उसके साथ उस वक्त कोई बुलिश इनकल्फिंग नहीं थी, लेकिन उसके बाद बेरिश अगेन इन्वर्टेड हैमर आई और उसको सपोर्ट मिली, उसको स्ट्रेंथ मिली एक बुलिश इनकल्फिंग के साथ। देखो उसके साथ बुलिश इनकल्फिंग आई, तो आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने आप को करेक्टर बनाना शुरू किया। फिर रिटेस्टिंग ये दोबारा कंटिन्यू किया हमारे रिवर्सल एरिया पर, फर्स्ट जो हमने रिवर्सल एरिया एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पर उसने अगेन इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश इनगल्फिंग दी, और अच्छी खासी दी, अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाली बुलिश इनगल्फिंग आई। फिर जब इस हमारे नेक्स्ट जो 2x के साथ जो हमारे पास रिवर्सल एरिया आया है वहां पर जब उसके करीब मार्केट पहुंची, we again observed an inverted hammer and we were expecting a bullish engulfing following the inverted hammer, but this inverted hammer was deprived of a bullish engulfing. देखो we got a stuffed candle, a decayed candle here, not a bullish engulfing. So this was the first weakness, and this was indicating that the price can use this reversal area. एक इंडिकेशन आई, लेकिन हमें और भी बहुत कंफर्मेशन चाहिए थी। उसके बाद टॉप पर इन्वर्टेड हैमर आया, बॉटम पे भी इन्वर्टेड हैमर आया। अभी तक कोई इन्वर्टेड हैमर फेल नहीं हुआ था, यहाँ पर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये आया तो ये भी नहीं हुआ था जब यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर बना था। मतलब अभी तक कोई भी इन्वर्टेड हैमर फेल नहीं हुआ था। फर्स्ट इन्वर्टेड हैमर आया और
उसके साथ ही बेरिश इनगल्फिंग आ गई, डायरेक्ट ही बेरिश इनगल्फिंग आ गई, मतलब डायरेक्ट ही फेल कर दिया। हमने कल भी एनालिसिस किया उसके अंदर। आई होप, आई थिंक इन्वर्टेड हैमर उसके अंदर मार्केट डाउन साइड आ रही थी और इन्वर्टेड हैमर मार्केट को गिरा रहा था, और वो हमारे पास एक कैरेक्टर था, और फिर उठाया किसने? जो गिरा रहा था, फिर उसी ने ही उठाया, उसके साथ ही बुलिश इनगल्फिंग आई। इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा था तो इन्वर्टेड हैमर के साथ बुलिश इनगल्फिंग आई, जिसने मार्केट को उठाया था और उससे हमारा एनालिसिस वर्क किया था। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इन्वर्टेड हैमर मार्केट को उठा रहा है और फिर इन्वर्टेड हैमर के साथ डायरेक्ट ही बेरिश इनगल्फिंग आ चुकी है, डायरेक्ट ही उसे फेल कर दिया। तो इस तरह से हम कैंडल कैक्टस को यूज करते हैं। देखो, डायरेक्ट ही फेल कर दिया, हमारे पास दूसरी इंडिकेशन आ गई। फर्स्ट इंडिकेशन तो थी हमारे पास रिवर्सल एरिया है, यहाँ पर डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी इंडिकेशन थी यहाँ पर ये वीक हो चुका है। तीसरी इंडिकेशन हमारे पास ये आ चुकी थी कि इन्वर्टेड हैमर को डायरेक्ट ही फेल कर दिया गया है और उसके साथ एक बेरिश इनगल्फिंग आ चुकी है, कैंडल पैटर्न भी आ चुका है और इन्वर्टेड हैमर भी फेल हो चुकी है। उसके बाद पांचवी, जो चौथी हमारे पास इंडिकेशन है, वो ये माइनर चेंज ऑफ करैक्टर थी। ठीक है, और फिर देखो मार्केट कंटिन्यू कर रही है। आपको बताया था कि मार्केट नीचे आए, माइनर चेंज ऑफ करैक्टर करे, माइनर चेंज ऑफ करैक्टर किया, उसके बाद रिटेस्टिंग करे, रिटेस्टिंग के बाद माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, तो फिर ज्यादा जो है ये कंफर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट अब बेरिश हो सकती है। तो देखो बेरिश हो चुकी है, और अगर माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा मेजर चेंज ऑफ करैक्टर हो सकता है। तो मेजर चेंज ऑफ करैक्टर भी हो चुका है। ठीक है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ यहाँ पे, और माइनर चेंज ऑफ करैक्टर भी हुआ, इन्वर्टेड हैमर फेल हुआ। अब मेजर चेंज ऑफ करैक्टर पे है, तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, रिटेस्टिंग देखने को मिल सकती है, और फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हमें माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और अगर मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है तो हमें काफ़ी नीचे मार्केट आते हुए नज़र आ सकती है। जो हमने रिटेस्टिंग एरिया लगाया था उसको यूज़ भी किया नीचे से भी, और फिर हमने बेरिश रिटेस्टिंग एरिया फाइंड किया, तो यहाँ पर भी मार्केट डाउन साइड में आई। उसके बाद जब डाउन साइड में आई तो इसको डायरेक्ट ब्रेक किया और इसको रिस्पेक्ट किया एज अ रिटेस्टिंग एरिया। तो मेजर चेंज ऑफ फैक्टर भी हो चुका है। अब रिटेस्टिंग थोड़ी सी आ सकती है, सप्लाई डिमांड थोड़ी सी यूज करते हैं। देखो, अगर इसी सप्लाई को डबल कर देते हैं, इसी सप्लाई को डबल भी कर सकते हैं यहाँ से, और डबल करने से हमारे पास ये एक रिवर्सल एरिया आता है। यहाँ से थोड़ी सी अगर डिमांड देता है रिटेस्टिंग के लिए, तो हम, क्या बात है, हमें बहुत अच्छा यूज़ करता हुआ नजर आया इस जोन को, और 78 पिप्स हमें फेवर में जाती हुई मार्केट नजर आई है। देखो, मैं पहले ही बता रहा था कि मैं रिवर्सल फाइंड करूंगा। क्यों? बिकॉज वी आर एमएमसी स्टूडेंट्स, कैंडल किंग स्टूडेंट्स, एंड वी आर द किंग ऑफ द रिवर्सल्स। बी द किंग ऑफ रिवर्सल, बी द किंग ऑफ रिवर्सल। क्या बात है, मार्केट का मूड नहीं है मेजर चेंज ऑफ फैक्टर पे टेस्टिंग देने का, क्योंकि उसने माइनर पे दे दी थी। फिर भी देखते हैं, प्रेशर तो आ रहा है। देखो जोन को कितना अच्छा यूज कर रही है। दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ एमएमसी, कि हम हवा में ये जोन बना देते हैं, नहीं देखते कि हमारे लेफ्ट साइड पे क्या है, हमारे लेफ्ट साइड पे कोई फेयर वैल्यू गैप है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी नहीं, हवा में ही बना देते हैं जोन, और मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है। So this shows that MMC is trustworthy, is a working concept,
क्या बात है, क्या मस्त सप्लाई आ रही है, क्या मस्त सप्लाई देखने को मिल रही है। कहा था कि अगर मेजर चेंज ऑफ फैक्टर हो जाता है तो सुपीरियर भी होगा, सुपीरियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर मेजर हो जाता है सुपीरियर भी होगा, और मार्केट काफी डाउन में आ सकती है। काफी मूव आ चुका है, रिटेस्टिंग आ सकती है। अगर हम एक्सटर्नली सॉल्व करें तो ये वाली जो डिमांड है ये भी यूज हो सकती थी एक्सटर्नली, अगर हम सॉल्व करें। अगर हम इसे एक सेंट्रल एरिया कंसीडर करें इस सप्लाई को, तो यहाँ से डिमांड जो आई है वो यहाँ से यहाँ तक भी आ सकती है, और फिर हमें रिवर्सल एरिया वहीं से मिलेगा। लेकिन हमने उसे इंटरनली ही सॉल्व कर लिया, ज़्यादा क्या सोचने की ज़रूरत है, जब थोड़ा सा सोचने से ही काम बन रहा है। देखो, ये एक रिटेस्टिंग सॉरी रिवर्सल एरिया है, और ये वॉल्यूम बस्ट है, यहाँ तक रहेगा। तो फिलहाल के लिए तो मार्केट बेरिश हो चुकी है, मेजर चेंज ऑफ ट्रैक्टर हो चुका है। और गिरा कौन रहा है मार्केट को? इन्वर्टेड हैमर प्लस बेरिश इनगल्फिंग, आपको दिखाता हूँ। तो पॉसिबली दोबारा गिरने के लिए उसका आना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं आता तो डायरेक्ट भी गिर सकती है। लेकिन ये अब हमारे पास जो गिराने वाले कैरेक्टर्स हैं वो इन्वर्टेड हैमर प्लस बेरिश इनगल्फिंग है। पहले इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश इनगल्फिंग था, अब इन्वर्टेड हैमर प्लस बेरिश इनगल्फिंग है। ये टॉप पे आया, फिर ये आया, फिर अगेन आया, ठीक है। अब नीचे नहीं आया इन्वर्टेड हैमर और उसके साथ बेरिश इनगल्फिंग। देखो हैमर आ रहा है, हैमर पहले मार्केट को उठा भी रहा था, हैमर का भी बीच में किरदार था, आपको बताया था कि हैमर प्रेशर दे रहे यहाँ पर, और एक भी हैमर फेल नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हैमर भी आया था, जिसका मैंने बताया था कि इस पर डाउट करना चाहिए। हैमर यहाँ पर भी आया था, लेकिन उसके साथ बेरिश इनगल्फिंग भी आई थी, लेकिन वो हमारे जोन पर नहीं थी, इसीलिए उसे यूज नहीं कर सकते थे। और अब तो क्या अच्छा यूज हो गया। देखो, एक, दो जोन हमारे यूज हुए हैं, ये तीन भी है, इसे नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि ये तो हमने टेस्टिंग के लिए यूज किया था। अब दोबारा मार्केट को डाउन साइड, हमारी जो डायरेक्शन थी वो बायस डाउन साइड था, तो डाउन साइड जाने के लिए ही हम फाइंड कर रहे थे कुछ। अब ये हमारे पास रिवर्सल ही है। देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये इससे कुछ मैच कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या आए थे, यहाँ पर हैमर्स आए थे। देखो, ऐसी कैंडल्स आई थी जो नीचे से प्रेशर शो कर रही थी, और अगेन वही कैंडल्स आ रही हैं जो नीचे से प्रेशर शो कर रही हैं। इनके तो लो स्वीप्स हो चुके हैं, ये कैंडल्स तो स्वीप्स हो चुकी हैं, लेकिन अब जो हैमर्स आ रहे हैं, हैमर पर तो बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकते। और देखो, एक भी हैमर का लो नहीं टूटा, एक भी हैमर का लो नहीं टूटा। तो इस पर भी डाउट करना चाहिए कि एक ही कैंडल पॉसिबली आ सकती है जो सारे लो तोड़ सकती है, और फिर सुपीरियर चेंज ऑफ फैक्टर तक मार्केट जा सकती है। डाउट तो करना चाहिए। देखो, कहा था ना,
कहा था डाउट करना चाहिए, हैमर बहुत ही हिपोक्रेट होते हैं। कैंडल किंग कहता है ये जल परियां होती हैं, ये देखने में बहुत सुंदर लगती हैं लेकिन धोखा देती हैं, और धोखा दे रही हैं। क्या अच्छी सप्लाई देखने को मिल रही है, क्या बात है, मजा आ गया। 100 पिप्स, क्या बात है, 1000 पॉइंट्स। रिटेस्टिंग मिली है, यहाँ पे जोन को रिस्पेक्टेड किया, तो कह सकते हैं कि इसी जोन को उसने एज अ रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर यूज किया। देखो सारे स्वीप हो चुके हैं और अगेन हैमर आया, एक हैमर रह गया, इसको भी करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए। इस दफा देखो, इस दफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इन्वर्टेड हैमर प्लस बेरिश इनगल्फिंग के साथ जानी चाहिए, लेकिन हैंगिंग मैन आया, उसके साथ बेरिश इनगल्फिंग आई। बेरिश इनगल्फिंग तो वही वाली है जो ऊपर यहाँ पे भी वही है, उसकी स्ट्रेंथ में, उसके होल्डिंग वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ रहा है। यहाँ पर देखो, हो सकता है मार्केट किसी और को तफवीज़ करना चाहती हो, मतलब ये इन्वर्टेड हैमर हैमर को तफवीज़ करना चाहता हो, यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन इसको देना चाहता हो, अपना ओहदा। वो कह रहा होगा कि मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी। क्या बात है, कहा था हैमर के साथ नहीं जाते, कभी कभी, हर वक्त नहीं। डिपेंड करता है कि उसका पीछे क्या रोल रहा है, वो पीछे क्या किरदार कर रहा है, क्या जोन है हमारे पास फर्दर। तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने डिसीजन लेना होता है, रीजनिंग क्रिएट करनी होती है, लॉजिकल रीजनिंग। तो बहुत अच्छी सप्लाई देखने को मिली है। यहाँ तक का टारगेट पूरा हो जाए तो अच्छा होगा, हमारा सुपीरियर चेंज ऑफ फैक्टर, क्योंकि माइनर हो चुका है, मेजर हो चुका है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, अब मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है कि क्या कुछ हमने किया है, ये दो मैंने क्यों लगाया। हाँ, यहाँ से प्रेशर लिक्विड स्वीप हुई है, तो यहाँ से प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो देखो हमने क्या किया सिंपली कि इस एरिया को हमने सेंट्रल एरिया कंसीडर किया, और यहाँ से यहाँ तक की डिमांड ली, उसको यहाँ से लगा दी। नेक्स्ट हम रिवर्सल एरिया इसे कंसीडर कर रहे थे, यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिवर्सल आए, लेकिन नहीं आया। वीक कैंडल्स आई, हैंगिंग मैन आया जिसके नीचे से प्रेशर था, और फिर कंटिन्यू किया मार्केट ने। तो कोई मसला नहीं, हम तब तक जाएंगे जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती, जब तक हमें कोई इंडिकेशन नहीं होती। मार्केट खुद हमें नहीं इनवाइट करती, मार्केट ने हमें खुद इनवाइट किया, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कैसे इनवाइट किया। तो यही डिमांड हमने डबल की है, इस रिवर्सल एरिया को लगाया है, कैंडल कैंडल कैरेक्टर्स को यूज किया है, इन्वर्टेड हैमर था उसे यूज किया, अगेन इन्वर्टेड हैमर प्लस बुलिश एनगल्फिंग आया, यहाँ पर भी आया, तो यहाँ पर भी आया, यहाँ पर वीकनेस थी, फिर टॉप पर इन्वर्टेड हैमर के साथ बेरिश एनगल्फिंग आ गया, फिर ये रिटेस्टिंग एरिया लगाया, और फिर ये बेरिश रिटेस्टिंग एरिया, ताकि मार्केट सप्लाई में जा सके, तो इसे यूज किया यहाँ से। और फिर जिसने टॉप पे गिराया इन्वर्टेड हैमर प्लस बेरिश एनगल्फिंग, उसी ने यहाँ पर गिराया, यहाँ पर हैंगिंग मैन प्लस बेरिश एनगल्फिंग आ चुकी है। और जो हैंगिंग मैन प्लस बेरिश एनगल्फिंग है ये वाली, ये इससे भी खतरनाक होती है। देखो कितनी खतरनाक है, एक दफा ही आई, ये 3 दफा आई है और उतनी सप्लाई नहीं दे सकी जितनी इस हैंगिंग मैन प्लस बेरिश एनगल्फिंग ने सारी सप्लाई एक दफा ही दी थी। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट।
तो देखो सुपीरियर चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है, यही टारगेट था। कहा था कि अगर माइनर चेंज ऑफ फैक्टर होता है तो उसके लिए मेजर माइनर चेंज ऑफ फैक्टर होता है तो उसके उसके बाद माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी मेजर चेंज ऑफ फैक्टर, वो भी हो गया। उसके बाद मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है और उसके बाद हमारा जो सुपीरियर है वो भी हो चुका है। सो दैट्स हाउ वी फॉलो द मार्केट, वी होल्ड आवर ऑर्डर्स। तो ये था हमारे पास मेजर ब्रेक स्ट्रक्चर। ठीक है। होप्स ओके, समझ आया होगा। सिंपली हमने बहुत ही आसान जो एमएमसी के अंदर बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हैं वो हमने यूज किए। सेंट्रल एरिया प्रीवियस डिमांड को आगे लगा दिया, उसे 2x भी हमने किया। 2x भी आज हमने देखा कैसे करते हैं, तो ये हमने 2x किया, तो मार्केट ने उसे यूज किया है और हमें हमारे फेवर में 1400 पॉइंट्स जाती हुई नजर आई है। 1470 पॉइंट्स मीन कह सकते हैं 147 पिप्स। अब थोड़ी सी रिटेस्टिंग हो सकती है पॉसिबली। अब बहुत ज़्यादा सप्लाई आ चुकी है तो इसको हम 3x भी कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब नहीं होगा। देखो जोन तो यही बनता है, यहीं से ही डिमांड आ रही है। मैं क्या करूँगा, देखते हैं अगर प्रीवियस सप्लाई यूज़ कर सकती है मार्केट। देखो ये सप्लाई बहुत फास्ट आ रही है और थोड़े वक्त में आ रही है और इस सप्लाई को काफ़ी वक्त लगा है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मैच तो नहीं कर रहा, रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को यूज़ करें तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर इसको इसके साथ मैच तो नहीं करना। ये बहुत ही स्लो सप्लाई थी, जैसे कह सकते हैं सप्लाई में सप्लाई ना हो, सप्लाई में सप्लाई का करेक्टर ही ना हो। लेकिन ये देखो कैसे आई है फास्ट वाली। लेकिन फिर भी अगर हम यूज़ करना चाहें तो देखते हैं। वैसे भी हम बेरिश में जा रहे हैं, रिटेस्टिंग मिलती है तो देखो सप्लाई तो पूरी हो चुकी है, सप्लाई भी मैच कर रही है। तो फिलहाल के लिए यहाँ से थोड़ी सी रिटेस्टिंग आ सकती है और रिटेस्टिंग के बाद दोबारा मैं सप्लाई के साथ जाना पसंद करूँगा। दैट डिपेंड्स। करैक्टर्स हैं हमारे पास, ये पहला करैक्टर है माइनर। माइनर नहीं होना चाहिए, हो भी जाता है तो नीचे जाना चाहिए। उसके बाद अगर कंटिन्यू करती है तो फिर पॉसिबिलिटी के दोबारा डिमांड भी जाती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अभी काफ़ी सप्लाई में जा सकती है, बताया है सप्लाई फास्ट आ रही है तो काफ़ी सप्लाई में जा सकती है। मोमेंटम है इसके अंदर, अगरचे थोड़ा सा पैरासाइटिक है। अगरचे पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक सप्लाई क्या होती है, देखो सप्लाई आई, फिर थोड़ी सी डिमांड, फिर सप्लाई, फिर डिमांड, फिर एक कैंडल, फिर सप्लाई, फिर डिमांड, फिर डिमांड आ रही है। तो ये पैरासाइटिक है, इतनी अच्छी खासी मोमेंटम वाली भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम रिवर्सल एरिया देख रहे थे, इसको रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर यूज़ किया है, या कह सकते हैं इसे नहीं यूज़ किया, डायरेक्टली जा गई है, तो ये भी कह सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी रहा। अच्छा एनालिसिस हमारा गया है, हमने डिमांड सप्लाई का सिंपल कंसेप्ट यूज़ किया, कैंडल ट्रैक्टर्स को यूज़ किया और देखो कितना हेल्प करते हैं हमें कैंडल ट्रैक्टर्स। टारगेट हमारा कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक, कहाँ पे मार्केट कैसी मूवमेंट शो कर सकती है, तो ये सब हमें कैंडल्स के ज़रिए भी पता चल सकता है। देखो ये हैमर आया है जिसके ऊपर हम रिलाय तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो इसे फिल तो होना चाहिए इस हैमर को। देखो हैमर गिरा रहा है, इन्वर्टेड हैमर ने अपना जो डेजिग्नेशन है वो इसको ट्रांसफर कर दिया है हैंगिंग मैन को, और हैंगिंग मैन को फिर फेल होना चाहिए। यहाँ पर फेल हुआ, यहाँ पर प्रेशर किसने दिया था नीचे से, यहाँ पर हैंगिंग मैन नहीं, सॉरी हैंगिंग मैन नहीं, मुंह से निकल जाता है, हैमर। तो हैमर ने ही प्रेशर दिया था, तो यहाँ पर कौन प्रेशर दे रहा है, हैमर। यहाँ पर हैमर फेल हुआ, यहाँ पर भी फेल होना चाहिए थोड़ी सी रिटेस्टिंग के बाद। तो बहुत अच्छा एनालिसिस किया।
ऑलमोस्ट कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1500 पॉइंट्स हमारे फेवर में आए। तो आज के लिए काफ़ी। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।